कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आप लोगों को जो है ना कॉपी कैसे लिखना है, बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखना है उसके बारे में कुछ टिप्स देंगे, जिसको आप फॉलो करके जो है, जिसको आप जान करके जो है आप बेहतर से बेहतर लिखने का प्रयास करेंगे और अच्छा से अच्छा जो है आपको नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे वहां। तो कैसे लिखना है कॉपी, आखिर कैसे लिखना है, बिहार बोर्ड में जो आपको कॉपी मिलेगी उस कॉपी में जो है आपको कैसे लिखना है, तो उस चीज को हमको ध्यान देना है और उसमें क्या क्या चीज लेकर के जाना इस बात पर भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप इस चीज का जानकारी नहीं रखते हैं तो फिर आपके लिए जो है बहुत दिक्कत हो जाए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जैसे तैसे लिख करके आ जाएंगे और आ जाता है, जैसे तैसे लिख करके आ जाता है और वो जो है कहता है हम 90 नंबर का बनाए हैं भाई, 95 नंबर का बनाए हैं, और जब रिजल्ट आता है तो उसको जो है 60 प्लस नंबर आता है, 60 70 इस तरीका से आता है। आखिर इस बीच में जो है नंबर गैपिंग कैसे हो गया, तो इस चीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी जो है इस तरीका से रहता है ना, इस तरीका से ये आपका कॉपी है, इस तरीका से रहता है, चौड़ा में रहता है इस तरीका से, इधर भी छूटा हुआ भाग रहेगा और इधर भी छूटा हुआ भाग रहेगा और बीच में आपका जो है लिखने का रहता है। तो जैसा कि हम मान लेते हैं कि अगर इसको स्टार्ट करते हैं, हम आखिर कॉपी लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे। तो अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पेपर में अगर आपको क्वेश्चन जो है दे दिया है एक से लेकर के जो है, जैसे आप मान लीजिए कि 1 से 10 क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए आप लघु प्रश्न बना रहे हैं, लघु प्रश्न बना रहे हैं तो लघु प्रश्न क्या होता है कि आपको 30 क्वेश्चन देगा, 30 क्वेश्चन देगा, 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 15 बनाना है, 15 बनाना है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप अगर लघु प्रश्न बना रहे हैं, लघु प्रश्न बना रहे हैं तो लघु यहां पर लिख देंगे, लघु लघु प्रश्नोत्तर इस तरीका से लिख देंगे। यहाँ पे आपको जो लिखने का तरीका है, लघु प्रश्नोत्तर हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे लघु प्रश्न या प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं, लघु प्रश्नोत्तर, और यहां पे लिखेंगे नंबर। अब लघु प्रश्नोत्तर नंबर, कैमा क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं भाई। मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आप दे रहे हैं, क्वेश्चन लघु में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीका से है। तो बहुत सारे विद्यार्थी मान लीजिए 15 तक होगा, 10 के बाद 11 12 13 14 15 इस तरीका से क्वेश्चन होगा ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि सबसे पहले देखता है विद्यार्थी कि हमको कौन आता है भाई, तो वो 14 आता है, मान लीजिए उसको 14 आ रहा है, तो 14 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, उसको 15 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है। वो क्या करता है कि सबसे पहले क्या करेगा कि 11 को 15 को लिख देगा, 15 को लिखने के बाद क्या करेगा कि 7 का आंसर दे देगा, फिर क्या करेगा कि जो है 4 का आंसर दे देगा, फिर क्या करेगा कि भाई जो है मान लीजिए कि जो है 11 का आंसर दे देगा, इस तरीका से आंसर दे देता है। तो वैसे विद्यार्थी का जो है ना नंबर जो यहाँ पे जो है नंबर तो मिलता है लेकिन फुल नंबर जो है नहीं मिल पाता है। तो इसमें जो है एग्जामिनर समझ जाते हैं, मतलब जो क्वेश्चन जो कॉपी जो चेक करते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चा जो है इस तरीका से बनाए, इसका मतलब है कि सबसे पहले इसको 15 क्वेश्चन आया फिर 7, इस तरीका से उसको दिक्कत होता है। तो वैसे नहीं बनाना है आपको, अगर अच्छा नंबर लाना है तो आपको कैसे बनाना भाई, आप देखिए, आप तो जानते हैं कि आपको 4 भी आता है, 7 भी आता है, 11 भी है, 13 भी है, 14 भी है और 15 भी है, इस तरीका से। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि लघु प्रश्नोत्तर अगर बना रहे हैं, लघु प्रश्नोत्तर बना रहे हैं, तो आप मान लीजिए सबसे पहले 4 बनाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर या लघु प्रश्नोत्तर नंबर 4 दे दीजिए, यहाँ पे दे दिए। और क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर, और एक बात और याद रखेंगे कि यहाँ पे जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे 2 पेन का यूज करेंगे, 2, ब्लैक और ब्लू। अगर मान लीजिए ये हेडिंग जो देख रहे हैं, ये हेडिंग, इसको 2 लाइन दे देना है, गाढ़ा करके दे देना है, ये गाढ़ा करके देना है, लघु प्रश्नोत्तर नंबर आप 4 बना रहे हैं तो 4 दे देंगे और इस तरीका से आप जो है अंडरलाइन कर देंगे इसको, तो ये ब्लैक पेन से दे देंगे। और इसका जवाब अब यहां से उत्तर जो है आप यहां से इसको जो है लिखना शुरू करेंगे, इसका आंसर आप 4 का आंसर दे देंगे। उसके बाद आप कौन क्वेश्चन देंगे जवाब, 7, तो यहां पर फिर लिखेंगे
यहाँ पे। और याद रखेंगे लिखने के बाद यहाँ पे एक जो है एक लाइन जो है आपको बीच में गैप करना है, एक लाइन बीच में यहाँ गैप कर देना है छोड़ के, तब जाके नीचे में फिर से जो है हमको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर कौन जवाब देंगे भाई 7, तो प्रश्नोत्तर 7 ऐसे लिख देंगे। फिर इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद हम इसी तरीका से जो है मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरीका से जो है आप इस तरीका से कॉपी आपको मिलेगा यहाँ, इस तरीका से अब यहाँ पे आप उसका उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया यहाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर यहाँ देंगे। उसी तरीका से आप जो है फिर जो है प्रश्नोत्तर कितना लिखेंगे 11, इस तरीका से, यानी कि सीरियल बाय। आप जानते हैं कि 4 देना है जवाब, फिर 7 देना है, फिर जो है आपको 11 देना है, फिर 14 देना है, 15 देना है, इस तरीका से सीरियल वाइज देना है। ये नहीं कि 15 दे दिए 7 दे दिए 2, तो ऐसे में क्या होगा कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो है मतलब 15 पहले आता है भाई, 14 13, इस तरीका से उल्टा पुल्टा मत दीजिएगा। उसे लास्ट में अगर कोई ऑप्शन ना बचे तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि आप इस तरीका से बीच में लघु प्रश्नोत्तर नंबर दे दीजिए, आंसर लिख दीजिए। उसके बाद इससे क्या होगा आपको कि आपका जब डबल पेन, यहाँ ब्लैक पेन से यूज करें, इस पार्ट को आप ब्लैक पेन से यूज कर रहे हैं, उसके बाद आंसर आप ब्लू पेन से दे रहे हैं, तो आपको कॉपी देखने में भी अच्छा लगेगा। आप लिख करके पहले से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी भी अगर लिख रहे हैं तो अभी भी आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, अभी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ना गैप दीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका जो है कॉपी भी भरेगा और आपका कॉपी सुंदर लगेगा देखने में, और एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा मार्क्स देंगे अगर आप इस तरीका से लिखते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे बात है, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको आज के लिए जो है इतना ही बतला रहा हूं लघु प्रश्न को कैसे लिखा जाता है। उसी तरीका से हम दीर्घ प्रश्न को भी लिखेंगे। अगर दीर्घ प्रश्न है तो हम लिख देंगे वहां पे लघु प्रश्न हो गया, उसके बाद दीर्घ प्रश्नोत्तर लिख देंगे और उसका जो नंबर है वो नंबर दे देंगे, और उसके बाद हम लिखना इसी टाइप से शुरू करेंगे। ओके, इस पार्ट में हम नहीं लिखेंगे, इस पार्ट में नहीं लिखेंगे, इसी पार्ट में हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, इस तरीका से अगर आप लिखते हैं तो आपको भरपूर अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, और कॉपी भी आपको फुल जो है भरने का कोशिश भरेगा, तो आप यहां से अच्छा लिख सकते हैं। कॉपी कैसे लिखे तो ये आपका जो है लिखने का सही तरीका है। इस तरीका से अगर आप लिखेंगे ना तो आपको नंबर फुल नंबर आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। और कोशिश करना है मेरे प्यारे भाई, कोशिश करना है कि जो पेन आप बोर्ड में लिखेंगे आप अभी उस पेन को खरीद ले, उस टाइप का पेन खरीद लेंगे, और उसको जो है ना कभी भी एग्जाम हॉल में नया पेन लेके नहीं जाना है। नया पेन लेकर जाने से क्या होगा कि वो कभी भी आपको जो है धोखा दे सकता है। उसके लिए क्या करना है, पेन को लेकर के, न्यू पेन को लेकर के आप जो है कम से कम जो है 4 जो है पेन खरीद लीजिएगा, 2 ब्लू खरीद लीजिएगा, 2 ब्लैक खरीद लीजिएगा, और एक ब्लू का, अगर ब्लैक से लिखते हैं तो ब्लू से आंसर दीजिए, ब्लू से लिखते हैं तो ब्लैक से आंसर दीजिए। इस तरीका से आप जो है कॉपी को अच्छा से सजा के लिख सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि नया पेन लेकर के नहीं जाना, पहले नया पेन खरीद लेना है, और उसको जो है पहले जो है 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो उससे लिखना है, और लिखने के बाद काहे कि उसमें का जो इंक होता है ना उसको जो है आप चलाइएगा तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप उसको एग्जाम हॉल में यूज करेंगे। तो इस तरीका से हम आज आपको बतलाए हैं कि कॉपी कैसे लिखा जाता है, कॉपी कैसे लिखा जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, तो हम इससे भी अच्छा वीडियो आपको जो है बना करके देंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।